ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मैंने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। 2 vessels contain milk and water in the ratio 9:7 and 5:11. If the both vessels are mixed in the ratio 1:1, find the ratio of milk and water in the new mixture. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब हमेशा ये होता है, जैसे 1:1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20-20 लीटर के भी दोनों मिक्सचर हो सकते हैं, 30-30 लीटर के भी दोनों मिक्सचर हो सकते हैं, 40-40 लीटर के भी हो सकते हैं, 50-50 के भी हो सकते हैं, 1000-1000 लीटर भी हो सकते हैं, 5 लाख लीटर भी हो सकते हैं। तो हमको पता ही नहीं है, हम रेशियो के फॉर्म में ही यहां पर बात करेंगे। अब एक चीज यहां पर समझने वाली ही ये है कि उसने ये बोला है कि पहला जो हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो 9:7 है। तो देखिए मैं आपके सामने पहला कंटेनर यहां बना देता हूं। जैसे पहला कंटेनर ये रहा, ये पहला कंटेनर है आपका और ये दूसरा कंटेनर है आपके पास। बात समझने की कोशिश करिएगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं इसलिए ये कंटेनर वगैरह बना के दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप इसको इन क्वेश्चंस को पेपर के अंदर सॉल्व करोगे तो ये सब चीजें करने की आपको कोई जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो देखो, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो मिल्क है एंड वाटर है, इसके अंदर भी मिल्क है और वाटर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मिल्क कितना है 9 है और वाटर कितना है 7। ये रेशियो में है 9:7, तो कुछ भी हो सकते हैं, 18 हो सकता है तो ये 14 हो सकता है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी। देखो रेशियो का मतलब होता है कि सेम नंबर से आपको दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, तो कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे कंटेनर के अंदर अगर हम देखें तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमको कितना दिया गया है, 5:11 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5:11। ठीक है, अब उसने एक कंडीशन यहां पर लगा दी। कंडीशन उसने ये कह दिया कि दोनों मिश्रण को जब मिक्स करोगे तो उनका समान समान वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, 1:1 के रेशियो में करोगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका 9 ही लेकर चलूं और इसको 7 ही लेकर चलूं तो टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी रेशियो बन जाएगी? तो आप कहोगे सर 16 रेशियो बन जाएगी। मैं कहूं यहां पर कितनी बन जाएगी? तो आप कहोगे 16 रेशियो बन जाएगी। यानी कि उसने जो चीज कही है हमसे कि दोनों जगह से टोटल जो क्वांटिटी है वो बराबर बराबर ले लो, तो हम यहां से पूरी 16 ले लेते हैं और यहां से पूरी 16 ले लेते हैं और यहां पर एक नए में मिला देते हैं। एक न्यू जो हम अपना कंटेनर बनाते हैं उस कंटेनर के अंदर ये दोनों को मिलाकर 32 कर देते हैं। ठीक है, अब उसने ये कहा तो जब न्यू कंटेनर के अंदर आप इसको मिलाओगे तो उसके अंदर जो मिल्क एंड वाटर बनेगा उसका रेशियो क्या होगा? तो एक बात बताओ, यहां पर मिल्क 9 था, ये 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये 14 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। इसके साथ ये 7 था और यहां पर कितना है? 11 है, तो 11 और 7 कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दोनों का रेशियो निकाल दोगे। जैसे ही दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये सर बनेगा हमारे पास 7:9। कितना बनेगा? 7:9। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया कंटेनर बनेगा उसके अंदर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आएगा निकल के वो 7:9 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा यही एकदम राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा एकदम करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी, कहानी पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं हुई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम आगे की बात करते हैं और आगे की चीजों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अलग मिलेगा, थोड़ा सा ही अलग मिलेगा, ज्यादा अलग नहीं मिलेगा, और वहां से और भी चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 vessels contain milk and water in the ratio 5:9 and 7:11. If both vessels are mixed in ratio 4:3, find the ratio of milk and water in new mixture. अच्छा, यहां पर समझने वाली बात क्या है? आपने एक चीज यहां पर गौर की होगी, पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ले रहे थे 2 ही बर्तन ले रहे थे, दोनों बर्तन को हम एक तीसरे बर्तन में क्या कर रहे थे? उड़ेल रहे थे, यानी कि उसमें हम मिला रहे थे। लेकिन वहां पर कंडीशन ये थी कि दोनों ही बर्तन से मुझे बराबर बराबर रेशियो लेना था। दोनों ही जगह से क्या लेना था? बराबर बराबर रेशियो लेना था। तो ऑलरेडी उसमें बराबर बराबर मिल गया था, तो कुछ करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी थी।
लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, पहले वाले से अगर हमको 4 लीटर लेना है तो दूसरे वाले से 3 लेना है, पहले वाले से अगर 8 लेना है तो दूसरे वाले से 6 लेना है, पहले वाले से अगर 12 लेना है तो दूसरे वाले से 9 लेना है। दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि पहले वाले से जितनी क्वांटिटी लोगे और दूसरे वाले से जितनी क्वांटिटी लोगे, उन दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमारा 4:3 बनना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आपके सामने ऑप्शन भी रखता हूं मैं, ये रहे आपके सामने ऑप्शन, कुछ सुंदर से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे और इन ऑप्शन में से ही हमारा एक राइट आंसर होगा जो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हम ये डब्बा नहीं बनाएंगे आपके सामने, अब ये डब्बा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपल तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सर समझने की कोशिश ये करेंगे हम, यहां पर सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे हम, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक मिल्क है, तो फर्स्ट वेसल्स यानी कि फर्स्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट, कोई समस्या नहीं। यहां पर मिल्क है और यहां पर क्या है, वाटर है। इसी तरीके से सेकंड को यहां लिख देते हैं और यहां पर हमारा क्या बनेगा, न्यू मिक्सचर बनेगा, उसको NW कर देते हैं, NW कर देते हैं। ठीक है सर, अब पहले वाले के अंदर जो हमारा रेशियो है वो 5:9 का रेशियो है। कितना रेशियो है, 5:9 का रेशियो है, तो यहां से 5:9 ले लिया सर। ठीक है, 5:9, गॉट इट। दूसरे वाले के अंदर 7:11 का रेशियो है, तो यहां से 7:11 ले लिया सर, गॉट इट। चलिए, बहुत बढ़िया। अब उसने क्या कहा हमसे कि दोनों को 4:3 के रेशियो में मिलाना है। किस रेशियो में मिलाना है, 4:3 के रेशियो में मिलाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको आप देखोगे कि ये टोटल कितना बन रहा है, तो 9 और 5 कितना हो गया हमारा, ये 14 हो गया, और 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले के अंदर 14 रेशियो की क्वांटिटी है और दूसरे वाले के अंदर 18 रेशियो की क्वांटिटी है। लेकिन जब हमको दोनों को ही 4:3 के रेशियो में मिलाना है, मतलब कहने का मेरा समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना 14:18, इसमें हमको कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारा 4:3 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो, ऐसा कभी भी करना हो आपको, कभी भी ऐसा करना हो, तो सबसे पहले इसे 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो। 1:1 के रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा सर, समझने की कोशिश करिएगा जरा। देखो, 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो, यहां पर अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1:1 बन जाएगा। क्यों, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही निकल कर आएगा। 14 × 9 कितना आ जाएगा हमारा, 14 × 9 126 आ जाएगा, और ये भी 126 बनेगा। तो ये 1:1 बन गया कि नहीं, और रेशियो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक चीज समझो यहां पर कि अब मुझे 4:3 में कन्वर्ट करना है, तो सर मैं यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो ये 4:3 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो यहां से जो बात समझने वाली है वो ये है समझने वाली कि कभी भी किसी भी रेशियो को मुझे अन्य रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले उसे हम बराबर बराबर बना देते हैं। बराबर बराबर बनाने के बाद हमको जिस रेशियो में भी बनाना होता है उस रेशियो का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक आपको कतई भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये तो हमारी कोई काम की चीज नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। साफ सुथरा सा दिखाई देना चाहिए तो पढ़ने में भी मन लगता है और पढ़ाने में भी मन लगता है। गंदगी में तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। अगर आप गंदगी रखोगे तो आपको पता है कि आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से हमेशा कहता हूं कि जिस रूम में आप पढ़ते हो उस रूम को एकदम साफ रखा करो, और जिस टेबल पे भी आप पढ़ाई करते हो उस टेबल को भी आप एकदम साफ सुथरा रखा करो। तो जिससे क्या होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और पढ़ने में भी बहुत अच्छे से मन लगता है आपका। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जहां भी आप पढ़ाई करें वहां पर अपने आप को भी साफ सुथरा रखें, उसके साथ साथ टेबल को भी साफ सुथरा रखें और उस रूम को भी साफ सुथरा रखें। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो एकदम उनका रूम गंदा सा पड़ा रहता है। नो डाउट सारे कॉलेज स्टूडेंट का ऐसा होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप उसको साफ रखेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी और आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा। तो देखिए, जैसे आप लोगों ने खुद भी ये चीज अनुभव की होगी कि आपके सामने एक मैं ऐसे नोट्स लाके रख दूं जो बहुत ही गंदे से हों,
ठीक है, किसी ऐसे पर्सन ने लिखे हो जिसकी राइटिंग भी बहुत खराब हो और उसके बाद ना उसने बहुत ज्यादा हौच पौच करके लिखे हो, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा उसको। और वही एक नोट्स आपको मैं ऐसे दे दूं जिसमें एकदम सुंदर सी राइटिंग हो, तो आपके वो सब्जेक्ट का ना होते हुए भी आप उसको पढ़ोगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा उसको। ठीक है, तो देखो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मुझे 4:3 के रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसे 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो 1:1 के रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये 14 है और ये 18 है, 14 और 18 का रेशियो कितना बनेगा 7:9। तो 9 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 7 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, कोई समस्या नहीं, ये 1:1 बन गया। अच्छा यहां 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा भाई, और यहां करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। यहां 7 का करोगे तो यहां भी आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो समान रहेगा, और यहां भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट डियर? ओके, चलिए बहुत समझदार हो आप लोग, मुझे पता है। अब इसके बाद ये तो आपका 1:1 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आपको पता है कि मुझे तो 4:3 में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आप कितने का मल्टीप्लाई करो, आप 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। तो अब आप एक चीज यहां पर देखो कि अगर आपने यहां पर 4 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किया, तो एक बात यहां पर समझने वाली है कि आपको यहां भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, और यहां भी कितने का करना पड़ेगा 4 का, और यहां भी कितने का करना पड़ेगा 3 का, और यहां भी कितने का करना पड़ेगा 3 का। गेटिंग माय पॉइंट डियर? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो अब तो सिर्फ सिंपल सा सॉल्यूशन इसका निकाल देना है, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा देख लेते हैं सर, अभी देख लेते हैं, तुरंत आ जाएगा आंसर। देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 20 और 9 2 18, 180 बनेगा, ये 180 बन गया। तो यहां पर देखो यहां पर कितना बनेगा, 7 और 3 21, तो 7 और 14 ये कितना बन गया 147। कोई समस्या नहीं आता आपको, यहां आ जाओ, यहां से कितना बन जाएगा 7 और 3 21, तो 2 3 1 231 बनेगा। गॉट इट? कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसी पूरी उम्मीद कर सकता हूं आपसे। ठीक है, अब यहां आ जाओ, अब यहां पर देखो 9 और 9 81, 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 81 का डबल 162, 162 का डबल कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 2 2 4 324। गॉट इट? कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इतना समय सर सिर्फ आपको समझाने में लगा है, क्वेश्चन करने में इतना समय कतई नहीं लगता है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में आप अच्छी तरीके से फीड कर लेना। ये क्वेश्चन विद इन 40 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सर आपको 2 × 2 4 लिखने में भी समय लग जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, मैथ में सब कुछ है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, जितना आप एकदम लेबोरियस की तरह मेहनत करोगे, देन यू विल अचीव योर गोल। आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर वही आपने ये सोचा कि जीएस की तरह हम लेटे लेटे इसको पढ़ते रहें, बस हमारा ये क्वेश्चन हमको आता है, ये क्वेश्चन हमको आता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले 180 और 147 को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा, 327 आ गया। गॉट इट? कोई समस्या नहीं आता का आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको ऐड कर दो, ये कितना बनेगा हमारा, 4 ये है और 1 ये है, 5 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, और 3 और 2 5 आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 109, 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 1। ठीक है, और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 5। तो आंसर हमारा कितना निकला, 109:185। नाउ वी कैन से सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 109:185 हमारा यहां पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आया। बात समझ में आ गई आप सभी को? कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अब मैं इसमें एक आपको एक्स्ट्रा चीज समझाना चाहता हूं, वो एक्स्ट्रा चीज क्या है वो समझिए। आपने इतना तो समझ लिया, अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचा जाएगा और जल्दी हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है समझ में? तो देखो समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखो बहुत अच्छी चीज है और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेना, अच्छे से समझना। सबसे पहले इसको हटा देते हैं 180, इसको भी हटा दो। ठीक है, देखिए
इसको भी हटा देते हैं। आंसर तो आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, देखिए देखिए, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए आप लोग अच्छे से। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आपने यहां पर देखा, ये 9 का मल्टीप्लाई किया, 7 का किया, 4 का किया और 3 का किया, आपको पता चल गया ये हमारा जो टोटल क्वांटिटी है 4:3 के रेशियो में आ गई। अब आप एक चीज देखो, जितने का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको आपस में क्रॉस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये चीज आप याद रखना। 3 से 9 को कैंसिल किया तो ये 3 आ गया, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो यहां से 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहां 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 7 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 7 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 डायरेक्ट बनेगा, ये 49 डायरेक्ट बनेगा, ये हमारा 12 9 108 डायरेक्ट बनेगा, और ये 77 डायरेक्ट बनेगा। ऐड कर दो, ये हमारा डायरेक्ट कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 109, और यहां पर ये कितना निकल कर आ गया हमारा, ये 177 और 185। तो आंसर हमारा कितना बन गया, 109:185। यानी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन की बचत हुई कि नहीं। बस ये छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही छोटे छोटे सेकंड मिलकर हमारे पेपर के अंदर एक मिनट बना देते हैं, और उस मिनट से हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लो आपने आपके 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अगर आपने 2 सेकंड की भी बचत कर ली तो टोटल हमारी बचत कितनी होती है, 200 सेकंड की। और 200 सेकंड हमारा कितना होता है, 3 मिनट से भी ज्यादा होता है। और 3 मिनट से भी ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, कम से कम 2 क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप लोग। समझ में आ रही बात? जैसे कि आप लोग लास्ट में देखते हो ना कि अरे एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए, तो ये सारी चीजें आप 2-2 सेकंड अगर एक जगह पे, और 2 सेकंड आप अपनी फुर्ती से भी बचा सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बड़े लेजी बन के एकदम पेपर देते हैं, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, एकदम सर टिका मतलब पीठ टिका के बैठ जाएंगे, तब पेपर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मतलब अलर्ट रहेंगे, सामने क्वेश्चन आया फटाक सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आ रहा है तो स्किप मार देंगे। वो तुरंत ही एक क्वेश्चन के अंदर 2 सेकंड उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है बचाना। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वे में दिया है, क्वेश्चन इसी तरीके का है, बस इस बार क्या हुआ है कि आपको जो मिक्सचर है उसके अंदर जो मात्रा है उसका रेशियो ना देते हुए परसेंटेज फॉर्म दे दिया है। ठीक है, रेशियो ना देते हुए क्या दे दिया है, परसेंटेज फॉर्म आपको इसमें दे दिया है। तो देखिए समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, समझिए सबसे पहले तो एक चीज समझिए यहां पर आप कि आपको दिया गया है 2 vessels contain mixture of milk and water. In first mixture milk is 46.66% and in second mixture water is 55.55%. Both vessels are mixed in ratio 7:6. Find the ratio of milk and water in the new mixture. तो सबसे पहला 46.66% को आप किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में, वो फ्रैक्शन में। तो 46.66% ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 50% माइनस 3.33%, कोई समस्या नहीं। तो ये तो बनेगा 1/2 और ये बनेगा 1/30। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहां से, ये हमारा कितना हो जाएगा यहां से 14/30, यानी कि 7/15, पहला कॉन्सेप्ट। सॉरी, अब दूसरे पे आ जाइए। दूसरा देखिए, वो तो बहुत आसान है, दिया गया है आपको 55.55%। परसेंटेज तो देखो आपको अपने हिसाब से करोगे, 5 कॉमन ले लो, 11.11% और 11.11% इक्वल टू होता है 1/9। नाउ इट बिकम्स 5/9, 5/9। ये दूसरा आ गया। अब यहां से देखो, हमेशा याद रखना, जहां भी ऑफ लगा होता है, जहां भी देन लगा होता है, जहां भी टू लगा होता है, इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। इसके बाद वाली, ये चीज मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट मिल्क और वाटर, उसने बोला है कि 2 vessels contain mixture of milk and water. In first mixture milk is 46.66%, in second mixture water is 55.55%. इसमें मिल्क है 46.66%, यानी कि 5 मिल्क हो जाएगा पहली वाली में,
तो टोटल तो हमारे पास 9 है ना, तो 5 मिल्क हो गया, तो 4 हमारा वाटर बचेगा, पहली कंडीशन। सेकंड, वाटर इज 55.55%, यानी कि वाटर 5 हो गया। ओके ओके, यहां मिल्क 7 हो गया। ओके ओके, पहली कंडीशन तो ये अलग है ना, ये है, ये है। पहली कंडीशन क्या कह रही है, देखिए ये कह रही है कि यहां पर मिल्क जो है हमारे पास, उसने लिखा है ना फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 46.66%, तो 46.66% यानी कि 7, तो यहां पर कितना बचेगा हमारा 8। इसी तरीके से यहां पर देखें तो मिल्क वाटर कितना है 55.55% यानी कि 5, तो टोटल 9 है, तो ये कितना बचेगा 4। ये तो लिखने में आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि टोटल अगर हमारे पास यहां पर 15 है ये, तो ये 7 इसके अंदर मिल्क है, तो बाकी बचा हुआ 8 इसके अंदर क्या है, वाटर है। टोटल अगर इसके अंदर 9 है, तो 5 इसके अंदर क्या है आपका, वाटर है, तो 4 इसके अंदर क्या है, मिल्क है। गॉट इट, समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 15, इसका टोटल कितना बन रहा है 9। मुझे किस रेशियो में मिलाना है, 7:6, 7:6 में मिलाना है। तो जैसा आपको मैंने बताया था, सबसे पहले 1:1 बनाओ। तो 1:1 कैसे बनेगा सर, यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 5 का कर देंगे, तो दोनों 45-45 बन गए कि नहीं बन गए, बताओ बन गए। अब मुझे 7:6 का रेशियो बनाना है, तो यहां मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आ गई आपको। मैंने आपको बताया था कि जितने का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उतने में। 3 से 6 को कैंसिल किया तो 2 टाइम गया, तो यहां पर 7 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। नाउ कंडीशन सेटिस्फाई। ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, देखो ये कितना बन गया, देखिए ये तो बन गया 49, ये बन गया 40, ये बन गया 56 और ये बन गया 50। अब देखिए, अब इनको ऐड कर दिया दोनों को, दोनों मिक्सचर को मिला दिया। नाउ मिल्क बिकम्स 89, वाटर बिकम्स ये 50 और 106। तो रेशियो हमारा क्या निकल कर आ गया मिल्क एंड वाटर का, 89:106। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन आपका एक भी इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये मैंने पहले भी देखा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक। अच्छा, ये पुराना वाला ऑप्शन ही लिख गए हैं, पुराने वाले ऑप्शन ही लिख गए हैं, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा 89:106। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर है। ये पहले वाले क्वेश्चन के ही ऑप्शन यहां पर रिपीट हो गए हैं। ओके, कोई आपको समस्या यहां तक नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या हुआ करे तुरंत आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे पूछ लिया करो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए, समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। सारे ही कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने ले लिए हैं, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, सारे ही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 2 vessels contain mixture of milk and water. In first mixture milk is 31.25% less than water. अच्छा, देन आ रहा है, देन के बाद मैंने बोला था जो भी शब्द लिखा होता है उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। ठीक है, एंड इन सेकेंड मिक्सचर द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर।
इफ 10.5 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर एंड 17.5 लीटर ऑफ सेकेंड मिक्सचर इज मिक्स्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। मतलब समझिए, पहला मिश्रण है, उसके अंदर 31.25% कम है पानी से, उसकी दूध की जो मात्रा है वो पानी से कम है। दूसरे मिश्रण में जो दूध तथा पानी की मात्रा का अंतर जो है ना, वो कुल मात्रा का 11.11% है। अब देखो, समझिए, सबसे पहले 31.25% लिखा हुआ है, इसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। पहला काम ये है। तो देखिए, 31.25% इज इक्वल टू, कैसे बदलेंगे समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 25% प्लस 6.25%, लिख सकते हैं कि नहीं। 25% इक्वल टू होता है 1/4, 6.25% इक्वल टू होता है 1/16। नाउ इट बिकम्स, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5/16। ओके, बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरे वाले को लेते हैं। दूसरा हमको कितना दिया गया, 11.11%। 11.11% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। अब देखो, कंडीशन की तरफ देखते हैं और लिखते हैं। यहां पर देखिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन में यहां लिखता हूं, फर्स्ट कंडीशन ये रही, सेकंड कंडीशन ये रही। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। देखिए, यहां पर मिल्क आ जाएगा, यहां वाटर आ जाएगा। मिल्क आपको कितना है, पहली कंडीशन में यह कहा गया है कि पानी से 31.25% कम है। तो पानी कितना है यहां पर, 16। इसका 31.25% 5 होगा, तो मिल्क हो जाएगा 11। गॉट इट। यहां पर मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस हमारा 1 है, तो मिल्क हमारा 5 हो जाएगा और वाटर हमारा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। देखिए, तो आपने इसको भी लिख लिया, मिल्क 5 हो गया और वाटर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, अब उसने बोला कि इन दोनों को मिलाना है मुझे 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का लेना है 17.5। अब जब हमारे पास रेशियो की सर बात हो रही है, तो क्यों हम इनके चक्कर में पड़ जाएं कि इतने लीटर लेना है, उतना लीटर लेना है। कैसे ले सकते हैं जब हमारे पास लीटर की वैल्यू ही नहीं दी गई है। तो क्यों ना हम इसको भी रेशियो बना दें। तो देखो, जो पहले वाले मिश्रण को हमको कितना लेना है, 10.5, और दूसरे वाले को कितना लेना है मुझे, 17.5। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करके इसको 7 से भाग दे दूं, तो 7 से एक बार जाएगा और 7 5 35। गॉट इट। 7 से 2 बार जाएगा और 7 से 2 बार गया और 7 5 35। समझ में आ गई बात आपको, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। अब 5 से कर देते हैं तो 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको 3:5 के रेशियो में मिलाना है। मतलब बात को घुमा के हम कहा गया है आपसे कि 10.5 लीटर और दूसरे से 17.5 लीटर लेना है। इसी को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 3:5 में हमको मिलाना है। ठीक है सर। तो चलिए अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर टोटल कितना बन रहा है हमारा, ये टोटल हमारा बन रहा है 16 और 11 यानी कि 27। ये कितना बन रहा है हमारे पास, 9। गॉट इट। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा यहां पर। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बराबर बनाएंगे तो यहां 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 1:1 का रेशियो तो बन ही गया। अब यहां पर 3 का बना दो और यहां पर 5 का, तो इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं। मैंने क्या बोला था, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तो कुछ नहीं होगा, तो ये 25 आ गया और ये 20 आ गया। ये कितना हो गया, 25 और 11 36। ये कितना हो गया, 36। दोनों का रेशियो बनाया तो 1:1 आ गया। यानी कि हमको पता चल गया कि रिजल्टेंट जो हमारा बनेगा उसके अंदर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो बनेगा वो हमारा 1:1 बनेगा। और ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है,
अच्छे से इसको समझ लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिर्फ दो ही को लेकर चल रहा था, दो बर्तन को ले रहा था, उनके दो ही रेशियो में मिक्स करने की बात कर रहा था, उनको बोल रहा था मैं पहले 1:1 में मिक्स करो, उसके बाद जिस रेशियो में बनाना है उस रेशियो में बना दो उसको। ये सारी चीजें देखी मैंने। अब यहां पर 3 आ गए हमारे पास बर्तन, और तीनों बर्तन को भी ना 3:4:5 के रेशियो में हमको मिक्स करना है। गॉट इट? तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी किसी को भी किसी अन्य रेशियो में बदलना हो तो सबसे पहले 1:1:1 के रेशियो में बदल लो। उसके बाद जिसमें भी बदलना चाहते हो उतनी का मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आप वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने देखा, मैं फर्स्ट कंडीशन लिखता हूं यहां पर। फर्स्ट मिल्क लिखता हूं और वाटर। कितना रेशियो है? 4:1। 4:1। ठीक है। सेकंड 3:1। और थर्ड 5:2। गॉट इट? अब देखो सबसे पहले ये 5 हो गया टोटल, ये टोटल 4 हो गया, और ये टोटल हमारा 7 हो गया। ठीक है। अब मुझे 3:4:5 में मिलाना है, तो सबसे पहले से 1:1:1 बनाओ। और 2 तक तो सीमित था, कोई दिक्कत नहीं होती थी कि दोनों का रेशियो निकाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 3 में कैसे बनाएं? तो देखो इनका क्या करो, आप एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 140। तो यहां पर मल्टीप्लाई कितने का होगा? यहां मल्टीप्लाई होगा आपका 28 का। यहां पर मल्टीप्लाई कितने का होगा? 35 का। यहां पर मल्टीप्लाई कितने का होगा? 20 का। ये 1:1:1 बन गया। ठीक है। अब मुझे इसमें किस रेशियो में बनाना है? 3:4 और 1:5। गॉट इट? अब देख लो कैंसिल आउट कितना हो सकता है, उतना कैंसिल आउट कर दो। तो देखिए तीनों जगह पे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इसको कर दो, 4 से ये भी 7 आ जाएगा, 4 से ये भी हमारा 5 आ जाएगा। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 7 और 3 21, 21 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, और 21 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो। 35, 35 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, और 35 का यहां भी कर दो। 25, 25 का यहां भी कर दो, और 25 का यहां भी कर दो। अब देखिए इनको 21 आ गया, ये तो मल्टीप्लाई करने पर ये 35 आ गया, और ये 50 हो गया। ये कितना हो गया? 84 हो गया। ये कितना हो गया? 105 हो गया। ये कितना हो गया? 125 हो गया। ऐड कर दो इनको। जैसे ही ऐड करोगे आप इनको, तो ये कितना बनेगा? 5 और 3 8 और 2 10, 106। ये कितना बनेगा? 100, 200, 300, 5 5 10 और 4 14, 314। ये रेशियो बनेगा। क्लियर है इतनी यहां तक बात? किसी को कोई समस्या नहीं? फिर से करके देख लो। 5 5 10 और 4 14, 5 और 1 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? अब ऑप्शन देख लो, ये रहे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा देख लेते हैं। अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 157 और ये हो जाएगा 53। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? एकदम करेक्ट हो गया। इनकी ये वाला आंसर हमारा राइट होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हुई होंगी। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए आप। देखिए तो आपको एक चीज यहां से सीधी सीधी समझ में आ रही है कि मैंने यहां पर चेक कर लिया 23 तक,
तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर से ही होगा। अब 23 के बाद प्राइम नंबर हमारा कौन सा बनेगा? 29। इससे तो होगा नहीं। 31 से देख लेते हैं। 31 से हो रहा है। 31 से ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 31 से ये 5, 31 से ये 3, तो 4:5:3 आ गया रेशियो। अब देखो आसान सा हो गया क्वेश्चन। देखिए यहां पर इसे 1:1:1 बनाएंगे, तो 1:2 बनाने के लिए इसमें देखो इसका एलसीएम कितना बनेगा? 8, 12 और 9 बन रहा है। एलसीएम इसका कितना बनेगा? 8, 12 और 9। 8, 12, 9 का एलसीएम कितना बन जाएगा? तो 4 तो यहां से आ ही गया, ठीक है, और 3 यहां से आ गया और 2 यहां से आ गया, ठीक। 72 आ जाएगा। अब 72 हमारा यहां पर बन गया एलसीएम। तो 72 अगर ये बन गया तो यहां पर मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा मुझे? 9 का, यहां पर 6 का और ये 8 का, ठीक है। अब देखिए ये 9 का हो गया, 6 का हो गया, 8 का हो गया। अब ये 1:1:1 बन गया। अब यहां पर 4 का, यहां 5 और यहां 3, ये हो गया 1:1:1। अब ये हमको 4:5:3 में करना था, उसमें भी हो गया। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जितने का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो कैंसिल आउट कुछ हो पाएगा? 3 से हो जाएगा। अब 12 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 12 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 10 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और 10 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। अब देखो 36, 50, 40, 60, 70, 32, ये आ गया। अब देखिए इनको सम करेंगे तो 5 और 4 9 और 3 126, इनको सम करो तो 60 और 70 कितना हो जाएगा? 130, 130 और 3 162। अब इसको कैंसिल आउट करो तो ये 6 आ जाएगा और ये 3, इसको कैंसिल आउट करो ये 81 आ गया। 3 से करो, 2 और 1, इसको करो 3 से करो, 7:9, यानी कि आंसर हमारा क्या बन गया? 7:9। यानी कि आपको पता है कि जो नया रेशियो बनेगा वो हमारा उसका रेशियो क्या बनेगा? 7:9। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि आपको यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर कभी भी चाहे आपको 2 वाला लिया जाए या 3 वाला लिया जाए, कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है। कॉन्सेप्ट में कोई भी फर्क नहीं होता, चाहे 2 वाला लेकर चलो आप या 3 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल्स इज 7:13। If 33 liter is water is added, then ratio becomes 7:19. Find the initial quantity of milk. थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मैं हर चीज को बड़े डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको समझ में ना आए। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए इसको करने की कोशिश करो। देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं तो ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक तो यही कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास 2 मान लो मिक्सचर हैं, एक में से मान लो मिल्क निकाला जाएगा, कभी एक में से वाटर निकाला जाएगा, कभी इसमें मिल्क मिलाया जाएगा, कभी इसमें वाटर मिलाया जाएगा, कभी इसमें से मिक्सचर निकाला जाएगा, फिर इसमें मिल्क मिलाया जाएगा। इस तरीके के काफी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो समझते हैं उनको। देखिए पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट में आपको दिया गया है मिल्क एंड वाटर इन वेसल्स इज 7:13। इनकी फर्स्ट कंडीशन अगर हम लेकर चलते हैं तो मिल्क एंड वाटर 7:13। सेकेंड कंडीशन अगर हम लेकर चलें तो ये हमारी 7:19। ओके,
अब इसमें लिखा हुआ है कि if 33 लीटर वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम्स 33 लीटर वाटर इज एडेड, 33 लीटर वाटर, ठीक है। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं, तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, ऑलरेडी सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो वाटर में कितना चेंज हो रहा है, तो अगर मैं वाटर के चेंज को यहां पर देखूं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर 6 रेशियो का चेंज हो रहा है, और उसने यहां पर कितने रेशियो का चेंज दिखाया है, 33 लीटर वाटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/6। उसने पूछा है हमसे कि स्टार्टिंग में मिल्क की क्या हमारी क्वांटिटी थी, तो 7 थी, तो यहां से 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/6 इंटू 7, तो ये हमारा कितना बनेगा, 3 से करेंगे तो 11/2, ये 77/2, ये 38.5 लीटर। देखिए मुझे पता चल गया कि स्टार्टिंग में जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो 38.5 लीटर थी। गॉट इट? कोई समस्या नहीं होगी आपको, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट इज 3:4। इफ वी एडेड 12 लीटर मिल्क एंड 12 लीटर वाटर द रेशियो बिकम्स 5:6। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। देखो नया कॉन्सेप्ट, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं और मिल्क और वाटर की बात करूं तो आपको रेशियो क्या दिया गया है, 3:4। अगर मैं सेकंड क्वांटिटी की, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूं और यहां पर भी मैं मिल्क एंड वाटर की बात करूं तो ये हमको दिया गया है 5:6, ठीक है। अब देखो दोनों को सम करें अगर हम तो 12, दोनों को सम करें अगर हम तो 11। बात समझिएगा बड़े ध्यान से, सॉरी ये 12 नहीं है, 7 है, 7। अब उसने हमसे क्या कहा है कि आपको प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, प्रेजेंट में इनिशियली क्वांटिटी बतानी है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मिल्क भी मैंने कितना मिला दिया, 12 लीटर, और वाटर भी मैंने कितना मिला दिया, 12 लीटर। दोनों को मैंने किस रेशियो में मिलाया, 1:1 के रेशियो में। तो देखो यहां पर देखो कितना मिक्स कर रहे हो, +2 रेशियो। यहां कितना बढ़ रहा है, +2 रेशियो, बराबर बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6 लीटर। गॉट इट? बात समझ में आ गई। प्रेजेंट में कितनी क्वांटिटी थी, 7, तो आपको समझ में आ गई कि 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 लीटर। यही आंसर है, यानी कि आपके पास आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ में आ गई बात आप सभी को, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अगर ये चीज आपको बीच वाला जो गैप आ रहा है ये इक्वल नहीं आता तो क्या करते, अगर ये इक्वल नहीं आता सपोज तो क्या करते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना उस कंडीशन में यहां जो गैप बन रहा था, ये वाला गैप, इसका मल्टीप्लाई तो यहां करते, और इनका जो गैप बन रहा था यहां का, उसका मल्टीप्लाई यहां करते, तो ये आपस के गैप कितने हो जाते, इक्वल हो जाते। एजेस वाले क्वेश्चन में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। ऑप्शन ये रहे, लिखा हुआ है 200 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3 आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट। अब सम मोर मिल्क मिलाया जा रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू इट वॉच। अब देखो जब फर्स्ट कंडीशन की अगर यहां पर देखें तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको कितना दिया गया है, 17:3। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो ये आपको दिया गया है 7:1।
ठीक है। अब उसने क्या बोला कि कुछ मात्रा में मिल्क मिलाया जाता है, आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मिल्क मिलाया जाता है, तो वाटर सेम होना चाहिए कि नहीं? तो वाटर सेम होना चाहिए, सिर्फ मिल्क मिलाया जाता है। तो देखो, तो वाटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो यहां भी 3 का होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन जाएगा 20, और ये टोटल कितना बन जाएगा, ये तो 21 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24। गॉट इट। अब उसने ये कहा है, हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो था ना, वो मिल्क एंड वाटर जो था वो टोटल मिला के 200 लीटर था, तो कितना मिल्क आपने मिलाया? तो अगर मैं रेशियो के फॉर्म में बात करूं आपसे, तो रेशियो के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो कितना रेशियो आपने मिल्क मिलाया? 4 रेशियो। और इस 20 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 200 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लीटर। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 लीटर। तो हमको यह पता चल गया कि 40 लीटर मिल्क मिलाया गया होगा, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए आप। ऑप्शन ये रहे, मैंने आपको बताया नहीं था कि कहीं ऐसा आ जाए कि जब गैप हमारा इक्वल ही ना बने, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो ये रहा क्वेश्चन, करने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी से। देखो लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 3:5। if we added 10 liter milk and 10 liter water, then the ratio becomes 2:3. Find the present quantity of milk. तो समझो, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं आपसे, तो यहां मिल्क है और यहां वाटर है, तो पहले रेशियो हमारा 3:5 है, 3:5। अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन की बात करूं, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमारा 2:3 है, ठीक है। अब देखो समझिएगा, अब उसने क्या कहा है कि 10 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर मिलाया जाता है, तो यहां पर गैप कितना है, यहां पर 1 रेशियो का, और यहां पर कितना है, ये 1 रेशियो है गैप, और यहां पर 2 रेशियो है गैप। तो इसको इक्वल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां का ये लीजिए गैप, ये 1 आ रहा है, और यहां का कितना, ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस 2 का मल्टीप्लाई तो यहां कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका यहां, इसका यहां, ठीक है। और इधर जो 1 आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, ये जो 1 है ना, इसका मल्टीप्लाई यहां और यहां पर यहां। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, साफ साफ सा लिख देते हैं। देखिए मिल्क एंड वाटर, ये बन जाएगा हमारा 3, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। अब गैप 1 आ गया और यहां भी गैप 1 आ गया। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 10, और हमसे पूछा क्या गया है कि नाउ फाइंड द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइंड द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है, 4 है, तो 4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 लीटर। प्रेजेंट पूछा है, प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इस समय का, ठीक है, प्रीवियस क्वांटिटी नहीं पूछी है। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, 40 लीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? आपको समझाया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा चुका था कि किस तरीके से ऐसे गैप को हम इक्वल बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इसको करिए, इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 11:7. By chemical process, if we extract 24 liter of milk, the ratio becomes 13:9. The find quantity of water is vessels. In vessels, देखो, अगर मैं फर्स्ट वेसल्स की बात करूं, वेसल्स 1 की बात करूं, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 11:7 है।
उसके बाद कुछ प्रोसेस करने के बाद आपने इसमें केमिकल प्रोसेस करके 24 लीटर ऑफ मिल्क आपने निकाल लिया, तो अब रेशियो हमारा कितना बन गया? तो नाउ रेशियो हमारा सेकंड वाली कंडीशन पे कितना आ गया? 13:9। अब इस कंडीशन में हमारा मिल्क आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वाटर को इक्वल करना पड़ेगा हमको, तो वाटर को इक्वल कर देंगे। देखिए, तो यहां 9 का मल्टीप्लाई और यहां 7 का, यहां 9 का और यहां 7 का, ठीक है। करेक्ट है ना? ठीक, ये 99 हो गया। ये कितना हो गया? 7 और 3 21, 1 2 बचा 91। ये तो हमारा 63 हो गया और ये भी 63 हो गया। तो नया रेशियो हमारा क्या बन गया? देखिए, अगर मैं नए रेशियो की बात करूं तो मिल्क एंड वाटर का न्यू रेशियो की अगर हम बात करूं तो ये बन गया हमारे पास। रेशियो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, देखो ये बन गया हमारा 99 और ये बन गया हमारा 63 और ये बन गया 91 और ये बन गया 63। अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि आपको मिल्क को आपने एक्सट्रैक्ट किया है, ना कि वाटर को, तो वाटर तो समान है। अब मिल्क इन फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो के फॉर्म में कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है? तो ये हुआ है 8 रेशियो, और 8 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 24 लीटर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर। अब 1 रेशियो की वैल्यू 3 लीटर आ रही है। अब यहां से आप एक चीज देखिए, उसने कहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल्स, मतलब पानी में बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो 63 है, तो 63 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 63, ये कितना हो जाएगा? 9 8, यानी कि 189। यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट। देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मुझे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑप्शन मैंने इसलिए ले लिए हैं आपके लिए कि आपको जिससे ऐसा लगे कि हाँ सही आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अच्छे से। तो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, बहुत अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, समझिए। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल्स इज 2:3। बाय केमिकल प्रोसेस इफ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर देन रेशियो बिकम्स 5:7। इन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिड्यूस्ड टू 36 लीटर, quantity of mixture reduced to 36 liter and find how much quantity of water was extracted। तो देखिए, समझिए, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो मिल्क एंड वाटर की बात करता हूं, तो इसके अंदर रेशियो है 2:3, ओके। अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन की बात करूं तो नाउ रेशियो बिकम्स 5:7। इस बार आपने क्या किया है? इस बार आपने वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो मिल्क आपका सेम रहना चाहिए, तो मिल्क सेम बना दो। तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 5 का कर दो, यहां पर कितने का कर दो? 2 का, तो यहां भी 2, ओके। तो अब ये हमारा क्या बन गया? इक्वल बन गया। तो ये तो हमारा बन गया 10 और ये बन गया 15 और ये बन गया 10 और ये बन गया 14, ओके। अब देखिए, वाटर एक्सट्रैक्ट हुआ है, मिल्क में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम कंडीशन हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हमारी। तो अब इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो के फॉर्म में देखो तो कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है वाटर? 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 36 लीटर। कैसे? उसने ये बोला है कि अब मिक्सचर हमारा 36 लीटर रिड्यूस हो जाता है। तो किसकी वजह से रिड्यूस हुआ होगा? वाटर की वजह से। मिल्क में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो वाटर ही तो चेंज हुआ होगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी है? 36 लीटर। अब उसने पूछा क्या है? तो कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर आप
आपने कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने एक्सट्रैक्ट किया, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने एक्सट्रैक्ट किया, 36 लीटर ही तो किया। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कहीं ना गलत दे दिया है। ओके, इसने ये बोला है कि रिड्यूज नहीं, अब उसने बोला है कि मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। ओके, अब समझो, देखो ये नहीं होगा, उसने बोला है कि नाउ मिक्सचर बिकम्स 36 लीटर, ये लिखा होना चाहिए था, नाउ मिक्सचर बिकम्स 36 लीटर। हिंदी में पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अब यहां पर आप देखिए ये कितना बन गया 25 और ये कितना बन गया 24। तो इस 24 रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है, 24 रेशियो की कितनी है 36 लीटर। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ गया 36/24 लीटर। और 1 की ही निकालनी है, क्यों? क्योंकि वाटर आपका कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये हमारा 15 था, 15 से 14 रह गया, तो ये 1 रेशियो ही हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ है वाटर। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 से करने पर ये 9 आ जाएगा, 3 से 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो 1.5 लीटर। ऑप्शन देखते हैं, हाँ देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक,